सुप्रभात, सत श्री अकाल, आदाब। आज का वीडियो हम एक इंटरेस्टिंग फैक्ट से शुरू करने करते हैं। कल्पना कीजिए एक नाव जिसका खेवनहार प्रदेश में है और नाव देश में। पर खैरियत ये है कि ये रिश्तों की ऐसी डोर से बंधी हैं जो कश्ती को किनारे तक ले जा रही है। इसी से संबंधित प्रश्न है इंटरेस्टिंग फैक्ट का कि यह उपन्यास बिहार में रहने वाले उन परिवारों का वृतांत है जिनके घर में कोई न कोई पुरुष पुरुष खाड़ी मुल्कों में नौकरी करने गया हुआ है। वतन से दूर रहने वाले यहाँ छोड़ जाते हैं बुजुर्गों से लेकर बच्चों तक का भरा पूरा संसार, खाड़ी मुल्कों से आने वाले रुपयों और रिश्तों के अंधेरे उजाले। यह उपन्यास एक रूपक बन जाता है, यानी ज़रूरतों और जिम्मेदारियों के समुंदर को चंद रुपयों के सहारे पार करने की कोशिश। चलिए, आप जब तक ये बताते रहिए कि इसका सही आंसर क्या है, कौन सा बुक के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, तब तक हम प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। अब देखिए, भानुमथैया जिनका हाल ही में निधन हुआ था किस क्षेत्र से संबंधित है। भानुमथैया हु डाइड रिसेंटली इज रिलेटेड टू विच फील्ड। देख रहे हैं, इनका तस्वीर यहाँ सामने दिख रहा है। ये कस्ट्यूम डिजाइनर थे और ये ऑस्कर विजेता हैं, प्रथम भारतीय महिला। और 1983 में इनको ऑस्कर मिला था गांधी फिल्म के लिए। नेक्स्ट जो आप देख रहे हैं ये है जॉन टर्नर जिनका हाल ही में निधन हुआ है, किस क्षेत्र से संबंधित है। जॉन टर्नर हु डाइड रिसेंटली वाज रिलेटेड टू विच फील्ड। ये कनाडा के 17वें प्रधानमंत्री थे। पहले ये वकालत करते थे, बाद में पॉलिटिशियन बन गए। नेक्स्ट सवाल जो आपके सामने है ये है केशवानंद भारती जिनका हाल ही में निधन हुआ था, किस क्षेत्र से संबंधित है। केशवानंद भारती हु डाइड रिसेंटली वाज रिलेटेड टू विच फील्ड। ये अध्यात्म से संबंधित है। और ये जैसे जानते होंगे कि केशवानंद मौलिक अधिकार का मेरा वीडियो देखे होंगे तो देखे होंगे कि केशवानंद भारती बनाम स्टेट ऑफ केरला। तो ये वहाँ के संत थे। ये वहाँ पे एक इदनीर मठ था केरला के कसारगढ़ ज़िले में 1961 में। उसी के खिलाफ ये केस किए थे और वहाँ के ज़मीन के कानून को चैलेंज किए थे, तो उसी से ये संबंधित है। उनका हाल ही में निधन हुआ। तो इसमें ना एक बेसिक स्ट्रक्चर जो संविधान का था कि सुप्रीम कोर्ट में इस पर रूलिंग दिया था इस केस में कि आप बेसिक स्ट्रक्चर जो संविधान का है उसमें आप चेंजेस नहीं कर सकते। तो इसलिए हम लोग केशवानंद भारती को याद करते हैं। पंडित जसराज जिनका हाल ही में निधन हुआ, किस क्षेत्र से संबंधित है। पंडित जसराज हु डाइड रिसेंटली वाज रिलेटेड टू विच फील्ड। ये शास्त्रीय संगीत से रिलेटेड है। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं कि इनके बारे में अभी कुछ और ख़ास हुआ है, आगे इसके बारे में बात करते हैं। अभी जो नेक्स्ट चित्र है आपके सामने ये है राहत इंदौरी। देखते जाइए, नाम से ही पता चलता है कि ये कितने राहत में रहा करते थे बहुत। जिनका हाल ही में निधन हुआ, किस से संबंधित है। राहत इंदौरी हु डाइड रिसेंटली वाज रिलेटेड टू विच फील्ड। ये उर्दू शायर थे और जैसा कि नाम से आपको पता चलता है इंदौरी नाम है, मतलब ये इंदौर से बिलोंग करते थे, मध्य प्रदेश के। तो नेक्स्ट सवाल आप देखिए, आप बुक का सीरीज हो रहा है, आप जल्दी जल्दी हम बुक का नाम बोलते जाएंगे और आप कमेंट में डालते जाइए इसके राइटर कौन है फटाफट। बहुत सुपर फास्ट चलेंगे, दोनों भाषाओं में है, भाषा कोई बाध्यता नहीं होगी। बापू द अनफॉरगेटेबल पुस्तक के लेखक कौन है। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक बापू द अनफॉरगेटेबल। इसके लेखक हैं दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया। ये महात्मा गांधी के 191वें जयंती पर रिलीज हुई है। पोर्ट्रेट्स ऑफ पावर हाफ अ सेंचुरी of being at ringside. Who is the author of the book Portraits of Power Half a Century of Being at Ringside? ये है एन.के. सिंह की आत्मकथा, एक पूर्व नौकरशाह है। फिर नेक्स्ट सवाल देखिए, आवर ओनली होम अ क्लाइमेट अपील टू द वर्ल्ड पुस्तक के लेखक कौन है। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक आवर ओनली होम अ क्लाइमेट अपील टू द वर्ल्ड। ये हैं दलाई लामा। और इन्हें नोबेल प्राइज़ भी मिला था शांति का, और ये तिब्बत के स्पिरिचुअल लीडर हैं। नोबेल प्राइज़ मिला था 89 में। और इनका असली नाम है तेंजिन ग्यात्सो। तेंजिन ग्यात्सो, ये ध्यान रखिएगा, दलाई लामा का असली नाम तेंजिन ग्यात्सो है। नेक्स्ट सवाल देखिए, सरस्वती सिविलाइजेशन। अब देखिए, हम लोग हड़प्पा सिविलाइजेशन पढ़े, मोहनजोदड़ो सिविलाइजेशन, ये सरस्वती सिविलाइजेशन दिख रहा है। ए पैराडाइज शिफ्ट इन एंशियंट इंडियन हिस्ट्री पुस्तक के लेखक कौन है। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक सरस्वती सिविलाइजेशन पैराडिगम शिफ्ट इन एंशियंट इंडिया हिस्ट्री। ये जो जनरल टीवी के डिबेट में देखते होंगे, जनरल हैं जीडी बख्शी। एक्चुअली में ये सरस्वती नदी जो सूख चुकी है उसके बारे में इन्होंने अध्ययन प्रस्तुत किया है जो बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये रहा सरस्वती सिविलाइजेशन। अब नेक्स्ट देखिए, द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग पुस्तक के लेखक कौन है। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग। ये है मैरिके लुकास रेजुवेनेट
और इन्हें इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ मिला 2019 में। नेक्स्ट सवाल जो आपके सामने है, आज़ादी फ्रीडम फासिज्म फिक्शन पुस्तक के लेखक कौन है? हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक आज़ादी फ्रीडम फासिज्म एंड फिक्शन? ये है अरुंधति राय, नामी ग्रामी लेखक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट सवाल है जो आपके सामने, अमेजिंग अयोध्या। देखिए अयोध्या भी अमेजिंग हो गया, पुस्तक के लेखक कौन है? हु ऑथर द बुक अमेजिंग अयोध्या? इनका नाम है नीना राय। एक्चुअली में अयोध्या शहर के बारे में ये प्रामाणिक जानकारी देंगी। और जो नेक्स्ट बुक है आपके सामने, ये है अ बुक ऑफ इनोवेशन न्यू बिगिनिंग्स। पुस्तक के लेखक कौन है? यह था आपको आंसर पता चल गया होगा कौन है। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक ए बिगिनिंग ऑफ इनोवेशन न्यू बिगिनिंग्स? ये है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इस बुक में ना जो जितने इनोवेशंस है खास करके इंडिया से रिलेटेड खास खास इनोवेशन है उसका संग्रह इस बुक में किया गया है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, आ सॉन्ग ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक आ सॉन्ग ऑफ इंडिया? ये है मशहूर अंग्रेजी लेखक और पद्म भूषण से सम्मानित रस्किन बॉन्ड, जिनकी ज़िंदगी पर आधारित ये बुक है। और इस किताब में रस्किन बॉन्ड ने 16 साल की उम्र से लेकर लेखक बनने की कहानी को पिरोया है। इसके पहले भी ऑलरेडी 3 बुक इससे संबंधित रिलीज कर चुके हैं। ये है अ सॉन्ग ऑफ इंडिया। नेक्स्ट देखते हैं, ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर पुस्तक के लेखक कौन है? हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर? देखिए उर्जित पटेल। जैसे ही इनका नाम आता है पूरे जो बैंकिंग सेक्टर है, कुछ दिन पहले उसके पूरे शरीर में ऊर्जा आ जाता था, क्योंकि रिजर्व बैंक के ये पहले गवर्नर थे। और सरकार से कुछ मतभेद इनका हुआ, फिर इन्होंने इस्तीफा दिया। तो ये जो बुक लिखे हैं ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर, उसमें इन्होंने जो पीयूष गोयल तत्कालीन वित्त मंत्री थे उससे इनको कुछ मतभेद हुआ था, और सरकार से कुछ मतभेद हुआ था फाइनेंस के मैटर में। इस ये सब उल्लेख इन्होंने किया है। नेक्स्ट सवाल है, द डेथ ऑफ जीसस पुस्तक के लेखक कौन है? हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक द डेथ ऑफ जीसस? इनका नाम है जेम क्वेटजी। अब आप समझ गए होंगे कि इन्हें साहित्य का नोबेल भी 2003 में मिला था, इसलिए नाम बहुत फेमस है। नेक्स्ट देखिए, वुहान डायरी पुस्तक के लेखक कौन है? देखिए जैसे ही वुहान नाम आता है तो पूरा कोविड पूरा माथा में घूमने लगता है कि ये वुहान ही ऐसा शहर था जहाँ से कोरोना वायरस का प्रकोप शुरू हुआ, पूरे दुनिया में फैल गया, और आज तक कई जगह के लोग झेल रहे हैं, कितने मौत के गले लगा चुके लोग। तो चलिए, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक वुहान डायरी? इनका नाम है फांग फांग। ये चाइनीज़ राइटर हैं, और ये एक्चुअली में पूरा बुक में ये कहानी लिखे हैं कि लॉकडाउन पीरियड में लोगों की ज़िंदगी का स्थिति क्या था, और जो क्वारंटाइन सेंटर में लोग कैसे रह रहे थे जब कोरोना फैल गया था। अब देखिए नेक्स्ट जो सवाल है, ये है द इकाबॉग। ये सब बुक्स का नाम है। पुस्तक किसने लिखी? हु ऑथर द बुक द इकाबॉग? इनका नाम है जेके रॉलिंग्स। इनका बहुत सारा उपन्यास, सीरीज ऑफ उपन्यास इनका बहुत सारा निकल चुका है, एक ही नाम से हुआ करता था। नेक्स्ट सवाल है, गांधी हिंदुइज्म द स्ट्रगल अगेंस्ट जिन्नाज इस्लाम पुस्तक किसने लिखी? हु ऑथर द बुक गांधीज हिंदुइज्म एंड स्ट्रगल अगेंस्ट जिन्नाज इस्लाम? इसके लेखक हैं एमजे अकबर, नामी ग्रामी नेता है। नेक्स्ट सवाल देखिए, द टेस्टामेंट्स के लेखक कौन है? हु ऑथर द बुक द टेस्टामेंट्स? इसका नाम है मार्garet एटवुड। और आप जानते ही होंगे कि ये 2019 में इनको प्राइज भी मिला था। और इसके पहले ये हैंडमेड टेल्स 1985 में एक बुक लिखे थे, उसके लिए भी ये बहुत चर्चा में रहा थे। पुस्तक फिर नेक्स्ट देखिए, पुस्तक है गर्ल वुमेन अदर के लेखक कौन है या लेखिका कौन है? हु इज़ द ऑथर राइटर ऑफ द बुक गर्ल वुमेन एंड अदर? इसका नाम है वाडविन एवारिस्टो। ये क्यों चर्चा में है? इन्हें 2019 का बुकर प्राइज मिला है। नेक्स्ट सवाल है, पुअर इकोनॉमिक्स अ रेडिकल रीथिंकिंग ऑफ द वे टू फाइट ग्लोबल पॉवर्टी? देखिए ग्लोबल पॉवर्टी के फाइट करने के लिए इन्हें इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज़ मिला था। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक पुअर इकोनॉमिक्स ए रेडिकल रीथिंकिंग ऑफ द वे टू फाइट ग्लोबल पॉवर्टी? ये दोनों हैं अभिजीत भी बनर्जी और एस्थर डफलो, बहुत प्रोफेसर ऑफ इकोनॉमिक्स एट मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी अमेरिका में है। और इसमें ये बताया गया है कि जो पूरा वैश्विक गरीबी है इसको इफ़ेक्टिव रूप से दूर करने का क्या सॉल्यूशन है। नेक्स्ट सवाल जो आपके सामने है, यह है कागज़ की नाव के लेखक लेखिका कौन है? हु इज़ द ऑथर ऑफ कागज़ की नाव? इनका नाम है नासिरा शर्मा। इन्हें के बिरला फाउंडेशन के द्वारा 2019 का ब्यास सम्मान दिया गया है।
नेक्स्ट सवाल है, ये भी बुक से संबंधित है। लिसनिंग लर्निंग लीडिंग के लेखक लेखिका कौन है? हु इज़ द ऑथर ऑफ लिसनिंग लर्निंग एंड लीडिंग? जान गए होंगे, वेंकैया नायडू हैं, ये हमारे देश के उपराष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट सवाल है 25, पुस्तक सेलेस्टियल बॉडीज़ के लेखक लेखिका कौन है? हु इज़ द ऑथर ऑफ सेलेस्टियल बॉडीज़? इनका नाम है जोखा अल्हार्थी। इन्हें, ये ओमान की लेखिका हैं और इन्हें इस बुक के लिए मैन बुकर प्राइज़ दिया गया है, इसलिए ध्यान रखना ज़्यादा ज़रूरी है। आपको बुकर प्राइज़ का भी रिवीजन हो गया और पुस्तक का लेखक कौन है ये भी जान गया। दो दो काम एक साथ हो रहा है, जान जान के ऐसे सवाल जवाब बुक का से संबंधित रखा गया है कि जिन्हें किसी प्राइज़ में उस बुक के लिए उनको प्राइज़ मिला है, तो आप बुक के लेखक के भी नाम याद कर लिए, एक एक तरफ से आपका प्राइज़ का भी रिवीजन हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, पुस्तक बिकमिंग के लेखक लेखिका कौन है? हु इज़ द ऑथर ऑफ पुस्तक बिकमिंग? इनका नाम है मिशेल ओबामा। पुस्तक ड्रीम्स फ्रॉम माय फादर के लेखक कौन है? देखिए, बहुत बड़े नेता थे अपने समय के। हु इज़ द ऑथर ऑफ ड्रीम्स फ्रॉम माय फादर? इनका नाम है बराक हुसैन ओबामा, फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए। नेक्स्ट देखिए, पुस्तक एग्जाम वॉरियर्स के लेखक लेखिका कौन है? हु इज़ द ऑथर ऑफ बुक एग्जाम वॉरियर्स? ये है श्रीमान नरेंद्र मोदी जी। नेक्स्ट सवाल है, पुस्तक द मोमेंट ऑफ लिफ्ट हाउ एम्पावरिंग वुमेन चेंजेस द वर्ल्ड के लेखिका कौन है? हु इज़ द ऑथर ऑफ बुक द मोमेंट ऑफ लिफ्ट हाउ एम्पावरिंग वुमेन चेंजेस द वर्ल्ड? इनका नाम है मेलिंडा गेट्स। ये जो बिल गेट्स थे माइक्रोसॉफ्ट वाले, और बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन है, उसके ये चेयरमैन है मेलिंडा गेट्स। और इनका बहुत सारा योगदान वो फंडिंग करती हैं बिहार के, झारखंड के कई सारे गांव में जो संस्थाएं चलती हैं उनको। नेक्स्ट देखिए, पुस्तक गॉड सेव द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। देखिए, अब सुप्रीम कोर्ट को गॉड सेव करेंगे, इसके इसके बारे में बुक लिखा गया। सब तरह का बुक आपको मिलेगा। तो इसके लेखक लेखिका कौन है? हु इज़ द ऑथर ऑफ बुक गॉड सेव द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट? ये सीनियर एडवोकेट्स हैं, श्री फाली एस नारीमन। नेक्स्ट सवाल अब देखिए, अब इसके बाद कुछ आपको ऐसे सम्मेलन के बारे में मिलेगा प्रश्न जो वर्चुअली हुआ। एक्चुअली में अब तो कोरोना पीरियड में कोई मीटिंग हुआ नहीं, तो जो देश इस मीटिंग के चेयरमैन रहा था उसी के नाम से बैठक माना जाएगा कि ये बैठक वहाँ हुआ। बैठक तो एक्चुअली में वर्चुअल हुआ, सब कंप्यूटर पे हुआ, ऑनलाइन हुआ। तो चलिए देखते हैं, 2020 के जितनी भी बैठक हैं सब करीब करीब वर्चुअल है, एक्सेप्शन है एक दो। G7 पर्यावरण मंत्रियों की बैठक 2020 में कहाँ हुआ? वेयर डिड द G7 एनवायरनमेंट मिनिस्टर्स मीट इन 2020? ये कौन सा जगह है? सऊदी अरब। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, 36वां आसियान वर्चुअल शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? वेयर डिड द 36th एशियन वर्चुअल समिट टेक प्लेस? ये है वियतनाम। नेक्स्ट देखिए, 20th संघाई सहयोग सम्मेलन 2020 में कहाँ हुआ था? वेयर डिड द एससीओ सम्मेलन टेक प्लेस इन 2020? रूस में। देखिए, प्रधानमंत्री भी इसमें ऑनलाइन शामिल हुए थे, रूस इसकी अध्यक्षता किया था। नेक्स्ट देखिए, विश्व आर्थिक मंच का वार्षिक शिखर सम्मेलन 2020 में कहाँ हुआ था? वेयर डिड द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एनुअल समिट टेक प्लेस इन 2020? ये दावोस स्विट्जरलैंड में हुआ था। नेक्स्ट सवाल है जो COP25, COP मीन्स कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, COP25 सम्मेलन 2019 में कहाँ हुआ था? ये सब सम्मेलन देखिए फिजिकली हुआ था। वेयर डिड द COP25 कॉन्फ्रेंस कंक्लूडेड इन 2019? ये है मैड्रिड के स्पेन में हुआ था। नेक्स्ट सवाल है, 11th ब्रिक्स सम्मेलन 2019 में कहाँ हुआ था? वेयर डिड द 11th ब्रिक्स सम्मेलन टेक प्लेस इन 2019? ये है ब्रासिलिया, ब्राज़ील का एक जगह है। नेक्स्ट सवाल है, 18th नाम मीन्स नन अलाइंड मूवमेंट का शिखर सम्मेलन 2019 में कहाँ संपन्न हुआ था? वेयर वाज द 18th नाम समिट हेल्ड इन 2019? ये है अजरबैजान का बाकू जगह का नाम है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, 45वां G7 सम्मेलन 2019 में कहाँ संपन्न हुआ था? वेयर वाज द 45th 45th G17 कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन 2019? ये है बियारिट्ज, फ्रांस का जगह है। आप देखिए, अब कुछ मिसलेनियस करंट अफेयर्स आपको मिलेंगे जो अक्सर चर्चा में रहा करते हैं अन्य अन्य कारणों से। तो देख लेते हैं, बालाकोट स्ट्राइक का कोड नाम क्या था, या उस ऑपरेशन का क्या नाम था? व्हाट वाज द नेम ऑफ बालाकोट स्ट्राइक कोड, और व्हाट वाज द नेम ऑफ दैट ऑपरेशन? इसका नाम था ऑपरेशन बंदर। सोचिए, सारे बंदर गए पाकिस्तान में, बालाकोट में स्ट्राइक करके चले आए। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं, मंगल बृहस्पति के बीच स्थित क्षुद्र ग्रह का नाम किस भारतीय शास्त्रीय गायक का नाम पर रखा गया है? विच इंडियन क्लासिकल सिंगर्स नेम इज केप्ट टू माइनर प्लानेट बिटवीन मार्स एंड जुपिटर? इनका नाम है पंडित जसराज।
ये शास्त्रीय गायक था जिनका निधन हाल ही में हो गया, अभी शुरू शुरू में देखे होंगे। नेक्स्ट सवाल है, गुरु नानक देव जी के 550वें जन्मदिन पर किस देश के बैंक ने 3 सिक्के जारी किए? विच कंट्रीज बैंक इशूड 3 कॉइन ऑन द 550th बर्थडे ऑफ गुरु नानक देव जी? ये है नेपाल, बैंक ऑफ नेपाल। 42वां सवाल देखिए, बिजली चोरी को रोकने के लिए कौन सा राज्य ऊर्जागिरी अभियान शुरू किया है? विच स्टेट हैज स्टार्टेड एन ऊर्जागिरी कैंपेन टू स्टॉप पावर थेफ्ट? इनका नाम है उत्तराखंड। नेक्स्ट देखिए 43वां सवाल आप देख रहे हैं, भारत की पहली निजी ट्रेन कौन सा है? देखिए ये तो बहुत आसान सवाल है, बहुत लोग चढ़ भी चुके होंगे इस ट्रेन पे। विच इज इंडियाज़ फर्स्ट प्राइवेट ट्रेन? ये तेजस एक्सप्रेस है, लखनऊ से दिल्ली तक चला। और नेक्स्ट सवाल है, सितंबर 2020 के महीने में रिजर्व बैंक ने कितने सरकारी बैंकों को द्वितीय अनुसूची से हटा दिया गया? देखिए रिजर्व बैंक का सेकंड शेड्यूल में उसी बैंक का वो नाम चढ़ाया जाता है जो सरकार का कॉमर्शियल बैंक्स, गवर्नमेंट्स कॉमर्शियल बैंक्स होते हैं। तो इन द मंथ ऑफ सितंबर 2020 हाउ मेनी पब्लिक सेक्टर बैंक डिड द आरबीआई विड्रॉ फ्रॉम द सेकंड शेड्यूल? ये 6 बैंक है। अब बताइए 6 बैंक कौन कौन है? ये है सिंडिकेट बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, आंध्रा बैंक, कॉरपोरेशन बैंक और इलाहाबाद बैंक। नाम देख के ही समझ गए होंगे कि ये सारे बैंक किसी अन्य बैंक में मर्ज कर गए और इसी के वजह से इनका नाम सेकेंड शेड्यूल से हटा दिया गया, क्योंकि ये दूसरे बैंक में मर्ज हो गए तो इनका अस्तित्व खत्म हो गया ड्यू टू एक्विजिशन एंड मर्जर। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर हुए वर्चुअल सम्मेलन का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ वर्चुअल कॉन्फ्रेंस ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? इसका नाम है रेज 2020। अब रेज स्टैंड्स फॉर रिस्पॉन्सिबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर सोशल एम्पावरमेंट, और इसको एक प्लेटफॉर्म होता है जो होस्ट किया था, उसका नाम है हवीलो वर्चुअल कॉन्फ्रेंस प्लेटफॉर्म। नेक्स्ट सवाल देखिए, अटल टनल, जिसको रोहतांग टनल भी कहा जाता है, कहाँ से कहाँ तक है? अटल टनल्स रंस बिटवीन, ये कहाँ से है? मनाली से लेह तक 9.02 किलोमीटर है। अब बताइए नवगठित राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग का पहला अध्यक्ष कौन है? हु इज़ द चेयरमैन ऑफ न्यूली फॉर्म्ड नेशनल मेडिकल कमीशन? इनका नाम है डॉक्टर सुरेश चंद्र शर्मा। नेक्स्ट देखिए, एशिया का सबसे बड़ा सौर संयंत्र कहाँ बनकर तैयार हुआ? वेयर इज एशियाज लार्जेस्ट सोलर प्लांट यूनिट? यह है मध्य प्रदेश के रीवा में, और इसी सोलर यूनिट से वहाँ का मेट्रो भी चलेगा। और जो प्रधानमंत्री का जो इनोवेशन वाला बुक अभी आपने देखा, उसमें इसका भी नाम शामिल किया गया है, क्योंकि ये एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट है। नेक्स्ट सवाल जो आपके सामने है, देखिए 6 दिसंबर 2020 को किस संस्थान ने ऑक्सफोर्ड एस्ट्रोजेनेका कोविड-19 वैक्सीन कोविशील्ड के आपातकालीन उपयोग के लिए प्राधिकार हेतु आवेदन दिया? इंग्लिश में देखते हैं। On 6 December 2020, which institute applied for the emergency use authorization for the Oxford AstraZeneca COVID-19 vaccine candidate कोविशील्ड? इसका नाम है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। पता ही है कि कहाँ है सीरम इंडिया का? पुणे में है। नेक्स्ट सवाल देखिए, दुनिया के किस देश ने कोविड-19 मामलों को नीचे लाने के लिए गो फॉर जीरो नीति शुरू की? गो फॉर जीरो मतलब जो ग्राफ देख रहे हैं कोविड का ऊपर उड़ते रहता है, उसको बोलता है गो फॉर जीरो। तो ये तो बोलने से नहीं जाएगा। देर आर सम पॉलिसीज दैट हैज बीन फॉलोड इन दैट कंट्री एंड ड्यू टू दैट द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ कोविड-19 हैज़ कम टू जीरो। अंग्रेजी में देखते हैं, विच कंट्री ऑफ द वर्ल्ड स्टार्टेड गो फॉर जीरो पॉलिसी टू ब्रिंग कोविड-19 केसेस डाउन टू अ ट्रिकल? इसका नाम है ऑस्ट्रेलिया। अब चलिए, अब लास्ट में आपका प्रश्न का जवाब दे देते हैं। द नेम ऑफ, जो इंटरेस्टिंग फैक्ट पूछे थे उसका नाम था कागज़ का नाव, और उसके लेखक हैं नासिरा शर्मा, जिनको भी आज सम्मान मिला था। आप देख रहे हैं इंडिवर फॉर यू। अगर आपको ये लगता है कि वीडियो लाइक और शेयर करने लायक है और इसमें कुछ दम है, आपके तैयारी में कुछ ही मदद दे पाएगा, तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करेंगे। थैंक्स फॉर